Hello all, welcome to my video, welcome to my YouTube channel. आज हम देखेंगे कि हम 10th के बाद कौन से करियर परस्यू कर सकते हैं ऑल इन डिटेल। आपकी जो अचीवमेंट्स है, आपको उस पर किस पर काम करना है या आपके इंटरेस्ट क्या है, उसके बेसिस पर आप कौन सा करियर चूज़ कर सकते हैं। आज हमको तो पता ही है कि 10th के बाद 3 स्ट्रीम्स होते हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। तो वो लेने पर हम आगे चलकर कौन से करियर में परस्यू कर सकते हैं, या आप कुछ सपोज यू हैव टू डू सीए, तो उसके लिए कौन सा करियर चूज करना पड़ेगा। यू हैव टू डू एमबीबीएस, सो आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। तो आज सब ये वीडियो में हम जानेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट इज, आप जब 10th कंप्लीट कर दोगे, सो इट इज़ द लाइक टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। जब भी डिसीजन लो, सोच समझ के लो, क्योंकि उसी बेसिस पर आपको आगे काम करना है, आपको उसी बेसिस पर आपका करियर चूज होगा। पहले जैसे हमने कहा, वी हैव 3 साइड्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट एंड ह्यूमैनिटी, जो सबको पता है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। एंड उसके बाद अभी 2 फैक्टर आते हैं, जो है वोकेशनल कोर्सेज और इंस्ट्रक्टर। तो वो भी हम देखेंगे। Suppose you have to do engineering, medicine, architecture, biotechnology और pharmacy. Biotechnology मतलब you have to pursue the doctor career. So you have to take the science stream. और आपको अगर बीएससी करनी है या एमएससी करनी है, तो भी आपको साइंस स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी। और अगर आपको सीए बनना है, बीकॉम करना है, या बीबीए करना है, लाइक बिजनेस मैनेजमेंट, या बैंकिंग या फाइनेंस की स्ट्रीम में जाना है, तो यू हैव टू चूज कॉमर्स। या आपको एमपीएससी यूपीएससी परस्यू करना है, सपोज यू हैव टू बी अ लॉयर, या आप कोई सोशल वर्क में काम करना चाहते हो, तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज इज द बेस्ट स्ट्रीम फॉर यू ऑल। या कोई डायरेक्ट, सपोज आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपका फाइनल डिसीजन है, तो आप पॉलिटेक्निक या आईआईटी ले लो, पहले 3 साल वो कर लो, उसके बाद फिर आप इंजीनियरिंग को डायरेक्ट सेकेंड ईयर को एडमिशन ले पाओगे। ये तो हो गया इंजीनियरिंग के लिए। वोकेशनल कोर्सेज में यही आईटीआई, पॉलिटेक्निक आता है। और इंस्ट्रक्टर में, लाइक यू कैन टीच पोस्ट सेकेंडरी टीचर, बीए, बीएड, ये जो होता है डीएड, ये भी आप परस्यू कर सकते हो। आपने अगर साइंस चूज किए, लाइक हमने कहा 4 आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड वोकेशनल कोर्सेज। सो अगर आपने साइंस चूज किया, तो आपको कौन सी स्ट्रीम्स में जा सकते हो आप। इंजीनियरिंग में ऑल ब्रांचेस you can choose if you choose the science background, but you have to choose math compulsory in 11th if you want to pursue career in engineering. And then second है मेडिसिन, जिसमें आता है डॉक्टर, फार्मासिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट। तो इसके लिए आपको बायोलॉजी कंपलसरी अपने ग्रुप में रखना है 11th के, लाइक वी कैन से पीसीबी या पीसीएमबी, इसके लिए आपको लेना पड़ेगा। या आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना है, तो तभी भी आपको साइंस ही लेना है। या आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये भी इंजीनियरिंग में ही आ गया। अगर आपको उसमें काम करना है, तो यू हैव टू परस्यू साइंस। इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फार्मेसी, इसके लिए आपको साइंस चूज करना है। देन कॉमर्स में करियर ऑप्शन है, आफ्टर 12th आप सीए, चार्टर्ड अकाउंट, कंपनी सेक्रेटरी, बिजनेस मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस। लाइक कॉमर्स में आपको कोई भी बैंकिंग, फाइनेंस करना है, जिसमें मैथ कंपलसरी होगा आपको, तो उसमें वो कॉमर्स में आ जाएगा। तो कॉमर्स से आप बीएससी भी कर सकते हो। देन उसके बाद चार्टर्ड अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, सीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, या बैंकिंग एंड फाइनेंस के एग्जामिनेशन दे सकते हो। देन लास्ट इज आर्ट्स। सपोर्ट आपको जर्नलिज्म करना है, मास कम्युनिकेशन, तो आपको आर्ट्स से करियर चूज करना चाहिए। और जो ज़्यादातर एमपीएससी यूपीएससी के लिए पढ़ाई करते हैं, वो लोग आर्ट्स में ही जाते हैं। देन आपको साइकोलॉजी, काउंसलिंग, लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। और जैसे हमने देखा, फोर्थ इज वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड ऑप्शन। तो फर्स्ट आप चूज कर सकते हो आईटीआई, लाइक कोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, टेक्नीशियन, ये 3 साल का कोर्स होता है।
देन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। सो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में ऑल ब्रांचेस आते हैं जो आपको इंजीनियरिंग स्ट्रीम में भी मिलेंगे देखने के लिए। तो अगर आपने डिप्लोमा कर लिया 10th के बाद, 3 साल डिप्लोमा के होते हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। देन थर्ड ऑप्शन इज फैशन डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप वो भी करियर परस्यू कर सकते हो। एंड देन आप अब आई करियर को चूज करने की बात, तो आप कैसे करोगे? फर्स्टली राइट डाउन योर इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, आप किस में अच्छे हो। सपोज आप मैथ में बहुत अच्छे हो, यू कैन गो फॉर कॉमर्स और पीसीएमबी ग्रुप और पीसीएम ग्रुप, जिससे आप जेई दे सकते हो। आपको अगर 11th-12th में नीट, आपको डॉक्टरी कर रही है तो नीट देना पड़ेगा। अगर आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो जेई एंड जेई मेन देना पड़ेगा। तो नीट के लिए आपको पीसीबी ग्रुप चूज करना पड़ेगा एंड जेई और जेई मेन के लिए पीसीएम, या आपको दोनों भी देने हैं सपोज नीट एंड जेई, तो पीसीएम भी ग्रुप चूज करना पड़ेगा। तो आप पहले डिसाइड कर लो आपको करना क्या है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आप किस सब्जेक्ट्स में गुड हो, आपको क्या चाहिए आगे, आपका करियर कौन सा चूज करना है, उस हिसाब से आप अपना पाथ चूज कर सकते हो। सो